वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे, पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोहलिया उरुआ, आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं सर्वनाम प्रकरण पे चल रहा था, उसमें मैंने आप लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में बता दिया है। उसमें आप लोगों को उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम के बारे में सारी चर्चाएं समाप्त हो चुकी हैं। फिर दूसरे वीडियो में मैंने सर्वनाम और कारक के संबंध के बारे में आप लोगों को बताया और सर्वनाम के एक वचन और बहुवचन रूप के बारे में बताया। अब मैं तीसरे वीडियो में ये लेकर के आया हूं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने पहले वीडियो में आप लोग को पूरा विस्तृत रूप से समझा दिया था। अब चलिए, ये दूसरा सर्वनाम का भेद है जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब हम जब कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ निश्चय पूर्वक संकेत करे, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे सामने कोई व्यक्ति हो और उससे बात करते हुए हम कहें कि यह पेड़ है, तो यह पेड़ है, तो इसमें एक हमारा संकेत छिपा हुआ है या एक इशारा छिपा हुआ है। चाहे हम उसे आंख से इशारा दें, चाहे उसे हम हाथ से इशारा दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी हुई है, उसको हम यहाँ पे पढ़ देते हैं आप लोग के सामने। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, इसका 2 नाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि जब ये निश्चय करता है, यानी किसी चीज की निश्चितता के बारे में जब हमें बताता है, तो उसमें संकेत का भाव छिपा होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि यह पेन है, तो यह पेन है, तो इसमें हमने उसकी निश्चितता की कि यह पेन है, साथ में हमने यह भी इसमें इशारा भी शामिल किया, यानी संकेत भी शामिल किया कि यह पेन है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग निश्चयवाचक भी सर्वनाम कहते हैं, साथ में संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब देखिए, उपरोक्त शब्द किसी न, इसके जो उदाहरण हैं, यह, वह, ये, वे, ये उदाहरण है इसके। उपरोक्त शब्द किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति के पास या दूर होने के संकेत का बोध कराते हैं। अगर हम यह शब्द कह करके कहें यह पेन है, तो ये पास होने का भाव है, और अगर हम कहें वह पेन है, तो वो दूर होने का भाव हमें देता है, और साथ में संकेत भी छिपा होता है। ठीक है, तो और उसकी निश्चितता भी है, उसको हम निश्चित कर रहे हैं कि वो पेन है। ठीक है, हमारा भाव उसमें निश्चितता का है, तो इसलिए इसको निश्चयवाचक, इसके नाम में ही इसके परिभाषा छिपी हुई है। अगर आप इसके नाम को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो इसकी परिभाषा को आप समझ सकेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, उसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे लिखा है, यह किसकी गेंद है, यह किसकी गेंद है। मान लीजिए यहां गेंद रखी हुई है पास में, तो हम कहे यह किसकी गेंद है। ठीक है, तो इशारा भी है, उसमें संकेत है कि नहीं, साथ में हम निश्चित भी कर दे रहे हैं गेंद है। ठीक है, निश्चितता, उसको पूरा उसका निश्चितता कर दे रहे हैं कि ये गेंद है। ठीक है, तो यह किसकी गेंद है, यहां पर यह शब्द ये सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगला देखिए, ये सामान बहुत कीमती है, तो ये सामान, यह का ये बहुवचन है, ये, तो ये सामान बहुत कीमती है। अगर मान लीजिए यहां पे कुछ सामान रखा हुआ, तो हम कहें कि ये सामान बहुत कीमती है, तो इसमें भी निश्चितता के भाव के साथ साथ संकेत का भाव भी छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर इसी तरीके से आगे देखिए, वह बहुत छायादार वृक्ष है। मान लीजिए दूर कोई वृक्ष खड़ा है और हमने कहा कि वह बहुत
छायादार वृक्ष है, तो दूर की चीज है इसलिए वह का इस्तेमाल किए। साथ में हमने क्या किया, उसकी निश्चितता किया कि वह छायादार वृक्ष है, ठीक है, और साथ में संकेत भी छिपा है, ठीक। तो इसलिए वह जो है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। फिर देखिए यह किस काम का है, यह किस काम का है, तो मान लीजिए यह पास की कोई चीज है, अब उसको हमने कहा कि यह किस काम का है, उसकी निश्चितता भी उसमें है, साथ में हमने उसकी तरफ संकेत भी किया है, तो यहां पर यह शब्द जो है ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया है तो इसका तीसरा जो सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अगर ये समझ में आ गया तो इसका उल्टा अनिश्चयवाचक इसका विलोम होता है शब्द में ही, यानी उसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चितता का बोध होता है, ठीक है, यानी उसमें हम निश्चय नहीं कर पाते हैं। चलिए उसकी परिभाषा भी हम लिख देते हैं, फिर आपको जो है समझाते हैं। आइए अब हम लोग जो है ये सर्वनाम तीसरा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विषय में जो है चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने निश्चयवाचक सर्वनाम में आप लोगों को ये बताया कि अनिश्चयवाचक उसका विलोम शब्द है, यानी विरोधाभासी शब्द है, यानी विरोध वाला शब्द है, यानी विलोम शब्द है। तो उसमें हमें निश्चितता का ज्ञान होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का ज्ञान होता है निश्चयवाचक में। इसमें हमें जो है उसका विरोध, यानी इसमें हमें निश्चितता का ज्ञान नहीं हो पाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चितता का ज्ञान हमें नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि गिलास में कुछ पड़ा है, अब उस गिलास में कुछ पड़ा है, ये हम नहीं बता पा रहे हैं कि गिलास में क्या पड़ा है, ठीक है। दूध में कुछ पड़ा है, अब दूध में कुछ पड़ा है तो क्या पड़ा है, वो विशेष चीज हम बता नहीं पा रहे हैं, कुछ पड़ा तो है लेकिन उसका ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा है, यानी उसकी निश्चितता हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को जो किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं करा पाते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई, कुछ, सब में भी मान लीजिए कहा जाए कि शेर आया सब भाग गए, अब शेर आया सब भाग गए तो सब कौन कौन से लोग भाग गए, इसका ज्ञान तो हमें नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहां भी निश्चितता हमें नहीं पता चल पा रही है, यानी अनिश्चय है, ठीक है। आइए देखिए इसका उदाहरण 3 हमने यहां पर लिख दिया है। जैसे सांप को देखते ही सब भाग गए, अब यहां पर सब ये जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन लोग भाग गए इसका ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा, हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि कौन कौन भागा, इसकी निश्चितता हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अनिश्चयवाचक यही तो होगा, अनिश्चय यानी निश्चितता न कर पाए। फिर उसके बाद देखिए समय व्यतीत करने के लिए कोई पुस्तक पढ़ो, कोई, अब कौन सी विशेष पुस्तक पढ़ना है इसका ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा है, कोई पुस्तक पढ़ो यानी कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, उसको हम जान ही नहीं पा रहे हैं, उसकी निश्चितता हम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए तीसरा, भूखे भिखारी को कुछ खाने को दीजिए, कुछ, अब कौन सी विशेष वस्तु खाने के लिए दी जाए उसे, इसका ज्ञान तो हमें नहीं हो पा रहा है, यानी हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि क्या हम उसे खाने के लिए देंगे, यहां निश्चितता नहीं है। तो इस प्रकार से अनिश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम का विलोम होता है, यानी उल्टा होता है, इसमें हम लोग निश्चित नहीं कर पाते, किसी जो व्यक्ति या वस्तु के विषय में निश्चितता हम नहीं कर पाते, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहां पर 2 शब्द है, कोई और कुछ। कोई जो है सजीव प्राणियों के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, प्रायः जो है कोई सजीव प्राणियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ जो है निर्जीव चीजों के लिए
हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए दरवाजे पर कोई आया है। अब दरवाजे पे कोई आया है तो कोई सजीव ही तो आया होगा। दूध में कुछ गिरा है, तो यहां कुछ गिरा है तो कोई वस्तु गिरी होगी, निर्जीव चीज है। ठीक है, यानी प्रायः कोई जो है सजीव प्राणियों के लिए आता है और कुछ जो है निर्जीव पदार्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब चलिए जो है हम लोग चौथा सर्वनाम देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए अब हम लोग जो है चौथे सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। चौथा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए इसके नाम में ही जो है छिपा हुआ है उसकी परिभाषा, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से हम प्रश्न पूछने का कार्य कर लें वही सर्वनाम शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, देखिए कितने प्रश्नवाचक, जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो सारे जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने, किसको, किसका आदि। ठीक है, इन्हीं से तो हम लोग प्रश्न करते हैं। जैसे क्या मैं अंदर आ जाऊं, एक उदाहरण आपके सामने है, क्या मैं अंदर आ जाऊं, तो यहां पर जो क्या शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखिए आपके सामने है, दरवाजे पर कौन है, तो यहां कौन शब्द जो है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, फिर देखिए हरा बस्ता किसका है, यहां पर ये देखिए किसका जो शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यानी जो प्रश्न पूछने के काम में जो सर्वनाम उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम का भाव उसमें होना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु यानी संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग हो। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, ये पांचवा सर्वनाम है। ये इसमें क्या होता है, जब किसी वाक्य में एक सर्वनाम शब्द का किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताया जाए यानी संबंध किया जाए तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। और इसमें जो चूंकि एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम से संबंध करना होता है तो इसमें से अगर एक भी सर्वनाम कोई अगर लुप्त हो जाए यानी ना हो तो वाक्य जो है अधूरा सा प्रतीत होता है। वाक्य लगता है कि आधा है, पूरा नहीं हुआ, सेंटेंस पूरा नहीं है। ठीक है, अधूरा सा प्रतीत होता है, यानी कि उसको लगाना मस्ट है, उसके लगाए बिना जो है वाक्य पूरा नहीं होता है। यानी वो सर्वनाम जोड़े के रूप में आते हैं, यानी पेयर के रूप में, युग्म के रूप में वो सर्वनाम प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अधूरा प्रतीत होता है, जोड़े में सर्वनाम आए वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसा वैसा। ठीक है, इसको वाक्य में अगर हम प्रयोग करें तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा वैसा देखिए युग्म में आए हैं, पेयर में, ये बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, जैसा करोगे वैसा भरोगे अगर वाक्य में इसका हम प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद देखिए जैसी वैसी, फिर यहां पर बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये हमेशा जोड़े में ही आते हैं। तो जैसी वैसी यानी जैसी करनी वैसी भरनी, मैंने वाक्य प्रयोग इसका कर दिया, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसी और वैसी दोनों जो है आपके संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। फिर देखिए जो सो, जो सो, फिर जिसकी उसकी। अब जिसकी उसकी की मान लीजिए वाक्य प्रयोग करना हो तो हो जाएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो अब मान लीजिए इसका भी वाक्य प्रयोग करें, जो खाना पकाएगा सो खाना खाएगा। ठीक है, या जो मेहनत करेगा सो पास होगा, वो सफलता अर्जित करेगा। जैसा भी है वाक्य प्रयोग इसका हो सकता है। जो वह, ठीक है, जो वह में जैसे जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा, जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा। ये वाक्य प्रयोग इसका मैंने आपको करके भी बता दिया। वाक्य में जब ये आएगा जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा, तो जो शुरुआत में जो शब्द हमने इस्तेमाल किया, जो सच्चा मित्र है
वह मदद करेगा। फिर उधर भी हमने इस्तेमाल किया, तो इसीलिए बीच में योजक चिन्ह लगा दिए, यानी ये जो है जोड़े में आते हैं, युग्म में आते हैं। इस अगर अकेले आ रहे हैं तो रिलेशन कैसे बनाएंगे? हमेशा रिलेशन बनाने के लिए कम से कम दो लोगों की आवश्यकता तो पड़ती है, ठीक है। तो यानी यहां पर दो सर्वनाम शब्दों में संबंध जो है बनाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम से ही जो है सारी परिभाषाएं आप अपने आप जो है गढ़ सकते हैं, बस आप नाम का जो है अभिप्राय आप समझें, ठीक है। अब लास्ट वाला एक सर्वनाम बचा हुआ है, निजवाचक सर्वनाम, उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे। अब आइए, अब हम लोग जो है ये छठवां सर्वनाम पढ़ते हैं। छठवां जो भेद है सर्वनाम का, वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा है, निज माने अपना, यानी अपने आप, स्वयं के बारे में। निज माने स्वयं के बारे में, यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो स्वयं के बारे में जो है बताने का कार्य करते हैं, स्वयं के बारे में बताने का कार्य करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो निज यानी स्वयं के बारे में बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जिनमें निजता का भाव होता है। अब जब स्वयं के बारे में बताने का प्रयास होगा उसके द्वारा, तो उसमें निजता का भाव भी छिपा होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, निजता का भाव छिपा होगा, उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। नाम में ही परिभाषाएं छिपी हुई हैं, यानी निज यानी स्वयं के बारे में बताने का जो कार्य करे, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें निजता का भाव छिपा होता है। जैसे मान लीजिए, अब ये जैसे मान लीजिए स्वतः है, स्वयं है, अपने आप है, ठीक है, खुद है, ये जो शब्द हैं, इनमें जो है वक्ता अपने आप को बताने का प्रयास करता है, यानी अपने बारे में इन शब्दों के द्वारा वक्ता बताने का प्रयास करता है, ठीक है। इसलिए ये शब्द निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। चलिए, जैसे देखिए इसका उदाहरण है, उदाहरण जो प्रयोग में करके दिखाते हैं हम लोग, वाक्य में प्रयोग करके, वो देखिए, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा। यहां पर देखिए, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं अपने बारे में ही बात कर रहा हूं, ठीक है। और मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं अपने बारे में ही कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूं, और किसके द्वारा? स्वयं के द्वारा। ये स्वयं शब्द यहां पर निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। फिर देखिए, वह अपने आप यहां आया, वह जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी के लिए अपने आप शब्द का प्रयोग हम लोगों ने किया है। तो यहां अपने आप जो शब्द है, ये निजवाचक सर्वनाम है, यानी वह के लिए प्रयोग किया गया है, और यहां पर मैं के लिए वो स्वयं शब्द प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए, फिर तीसरे में देखिए, वह खुद ही चला जाएगा। फिर यहां वह खुद ही, ये जो खुद शब्द है, यहां खुद ही शब्द है, ये वह के लिए ही प्रयोग है, ठीक है। तो ये भी निजवाचक सर्वनाम है। फिर उसके बाद, मैंने यह सूट खुद सिला है। अब मैंने के लिए खुद, ये खुद जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वो मैंने के लिए ही इस्तेमाल किया गया है, यानी वक्ता अपने बारे में ही बताने के लिए इस खुद शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। ये खुद शब्द जो है यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। फिर देखिए, मोहन स्वतः यह काम कर सकता है। अब मोहन स्वतः, यानी मोहन स्वतः यह काम कर सकता है, यानी मोहन के लिए ही यह स्वतः शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यह स्वतः शब्द भी जो आपका निजवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से आज मैंने सर्वनाम के 6 भेद, उनकी परिभाषाएं जो है आप लोगों को जो है चर्चा के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। अब अगले भाग में वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अब अगले भाग में हम जो है निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, क्या बारीक अंतर है, उसको स्पष्ट करेंगे। साथ में निश्चयवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम, ठीक है, इन दोनों में भी
कुछ बारीक अंतर होते हैं, इनको स्पष्ट करने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसमें भी जो है यह वह ये भी प्रयोग होता है, और जो अन्य पुरुष सर्वनाम है उसमें भी यह वह ये वे प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें यह वाक्य की परिस्थितियों के अनुसार जो है वो सर्वनाम कभी निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है और कभी अन्य पुरुष सर्वनाम हो जाता है। ये चीज, इनमें जो ये बारीक अंतर है, इसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। इसी तरीके से निजवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम, जैसे मान लीजिए आप शब्द है, आप शब्द जो है निजवाचक में भी अपने लिए भी प्रयोग होता है और साथ में पुरुषवाचक में जो है आप मध्यम पुरुष के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, थर्ड पर्सन के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम के लिए। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में भी कुछ बारीक अंतर है। इसे हम लोग जो है अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, इनके बारीक अंतर को जो है स्पष्ट किया जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अपना जो है एक बुनियाद अच्छे से तैयार करिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आए। तब तक के लिए वंदे भारत।